चलिए आज हम लोग जो है ना रीजनिंग पढ़ेंगे, समझ गए। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग का ही पहला क्लास होगा। आज सभी एग्जाम के लिए होगा, पहले जान लीजिए। बीपीएससी 4.0 हो तब, रेलवे के लिए हो तब, चाहे बैंकिंग के लिए, सभी के लिए कॉमन होगा रीजनिंग, ठीक है। और यहाँ देखिए वो बात लिखवाए हैं यहाँ पर कि समझाने की पूरी पूरी गारंटी। देखिए आपको जो है समझाने की पूरी गारंटी रहेगा यहाँ पर, समझ गए। समझाने की पूरी गारंटी, रटवाएंगे नहीं, सिखाएंगे, ठीक है, सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। माइक सब सही है ना? चलिए आ गया। अभी थोड़ा नया है, समझ गए, हमको नहीं आता है ये सब। टेक्निकल टीम ना रखना होगा, टेक्निकल टीम है हमारे, तो सरियाते हैं और हम जो है, और इस सब में जो है टाइपराइटर भी देखिए, दो गो टाइपराइटर है, टाइप करता है वो सब देता है, समझ गए। हमरा कुछ ना आता है ये सब, हम केवल पढ़ाना जानते हैं, समझ गए। आइए, बड़ा खर्चा है, समझे हो। 2 को टाइपराइटर है, टेक्निकल टीम है, लाइट है, समझ रहे हैं। तब भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्या है बताइए। पढ़िए, फ्री में मिल रहा है। ये पेड कोर्स जाइए ना किन्ने, तो पैसा दे के पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। और यहाँ वही चीज हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, ठीक है। पूरे गांव गांव तक फैला दीजिए इस वीडियो को। आइए देखिए, चैप्टर का नाम होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होगा, समझ गए। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। देखिए एक लाइन आप ही के लिए लिखे हैं जो आप लोग नहीं पढ़ाई करती है, ठीक है सब। देखो जी, लाइफ में वह मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हें ब्लॉग नहीं, सुनो, सर्च करे। ब्लॉग जो कर देता है ना, सर्च करे, तुमको खोजे। इसीलिए क्या करना है, पढ़ाई करना है। लगा दो जान पूरा, इस बार बेड़ा पार। चलो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, पहले कुछ हम बात बता देते हैं, काम आने वाला है पूरे चैप्टर में। जाना चैप्टर बैठ के बना लेना, कोई दिक्कत अगर होगा तब फिर कहना, कमेंट में लिखना कि हम कोई दिक्कत है, फिर हम उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, उसका सलूशन कर देंगे। देखो जी, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब एबीसीडी याद करना होगा। याद है सबको, बोलो। याद है तो ठीक है, ना याद है तो याद करना पड़ेगा। हम लिख दिए यहाँ A1 B2 C3, ठीक है, इस तरह Z26। अब देखिए क्या करना है, इधर से अगर चलिएगा ना तो लेफ्ट कहिएगा। देखिए तो स्पष्ट दिख रहा है, ऊपर कट नहीं रहा है। तो यहाँ एक ए से चलिएगा जेड की तरफ तो लेफ्ट, और जेड से चलिएगा ना ए की तरफ तो राइट, समझ रहे हैं। अब तू लोग समझो जी, राइट, राइट को बोलते हैं हिंदी में दाया, दाया, और लेफ्ट को बोलते हैं हिंदी में बाया, ठीक है। कट रहा है, दिख रहा है पूरा, है ना। चलिए, लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बाया और राइट को हिंदी में बोलते हैं दाया, समझ गए। तो ए से चलेंगे जेड की तरफ तो बाया, और जेड से ए की तरफ आएंगे तो दाया, समझ गए। ए से जेड की तरफ लेफ्ट हो गया, जेड से ए की तरफ राइट हो गया, कोई दिक्कत। चलिए ये चीज समझ में आ गया। आगे इस सब का जरूरत अभी कहां पड़ेगा, हम दिखा रहे हैं। आगे देखिए, ये अपोजिट, विपरीत। अब लेटर को क्या करना है, विपरीत करना है। कि क्वेश्चन क्या कहेगा, देखिए यहाँ ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, और जेड किसका अपोजिट है, ए का अपोजिट है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का विपरीत है। बी वाई का उल्टा होता है, वाई बी का उल्टा, सी एक्स का उल्टा होता है, एक्स सी का, डी डब्ल्यू का उल्टा, डब्ल्यू डी का उल्टा, समझ गए। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको विपरीत लेटर याद नहीं है, याद नहीं करना है, देखिए हम पहले बोले हैं आपको समझाएंगे और समझाने की पूरी गारंटी है, समझ गए, रटवाना नहीं है। तो देखिए अगर मान लीजिए याद नहीं हो रहा है, याद करना भी नहीं है, क्या करना है, देखिए ई लेटर लेकिन याद कर लीजिएगा, और ना याद होगा तो कमेंट में बताइएगा, इसका ट्रिक बता देंगे,
ठीक है। देखिए लेटर अगर याद है तो आपको अपोजिट निकालना है, तो देखिए कैसे निकालना है। 27 में से जो लेटर का अपोजिट निकालना है उसको घटा दीजिए। जैसे निकालना हमको सी का अपोजिट निकालना है, तो सी का अपोजिट निकालना है तो सी का कितना होता है देखिए तो 3, तो 27 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा 24, और 24 में देखिए तो कौन सा लेटर है एक्स। देखिए सी का अपोजिट यहां पर एक्स लिखे हैं, दिख रहा है, देखिए तो दिखा, सी का अपोजिट में एक्स है, देखिए एक्स आ गया। तो क्या करना है 27 लीजिएगा, ठीक है, और जो लेटर का अपोजिट चाहिए उसमें से घटा दीजिए, समझ गए, वो लेटर आपको आ जाएगा। याद नहीं करना है, रटना नहीं है। आगे चलिए, अगर मान लीजिए आपसे हम पूछ ले कि यू का अपोजिट क्या होगा, तो 27 माइनस यू का स्थान देखिए कितना है 21 है, 21 घटा दीजिए कितना बचेगा 6, और 6 में कौन लेटर होगा एफ। देखिए तो यू एक दूसरे का अपोजिट है एफ में, यहां पर देखिए यू उल्टा है एफ का, ठीक है, यू उल्टा हो गया एफ का, एफ उल्टा हो गया यू का, समझ गए। तो हम समझते हैं कि आपको अपोजिट का खेल खत्म हो गया, समझ गए। इसको रटना नहीं है, समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, फिट कर लीजिए, और ये लेटर याद कर लीजिएगा जरूर, लेकिन ये याद करना जरूरी है। चलिए आगे चीज और बताते हैं। यहां देखिए कुछ फार्मूला हम लिख दिए हैं जो इस चैप्टर में जरूरत है, ठीक है। क्या जरूरत है, इधर लेटर है और इधर काउंटिंग करना है, से है। तो देखिए लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो क्या करना है घटाना है, और लेफ्ट राइट रहेगा तो जोड़ना है, और राइट राइट रहेगा तो घटाना है, और राइट लेफ्ट रहेगा तो जोड़ना है। तो सुनो रे, एक के जो है मतलब लेफ्ट और लेफ्ट है सेम है, एक के जैसा रहेगा तो घटाना, अलग अलग रहेगा तो जोड़ना, ठीक है। देखो जी, सेम है तो घटेगा और डिफरेंट है तो जुटेगा, खत्म। सेम रहेगा तो घटाना है और डिफरेंस रहेगा तो उसमें धाके जोड़ देना है, खत्म। बस ये वाला को देख लेना है। अब आ जाइए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन की दुनिया में आइए और देखिए क्वेश्चन दिख रहा है पूरा स्पष्ट, हम और बड़ा कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, सब हम पीछे लर्न कर लिए हैं, देख लिए हैं। अब आइए क्वेश्चन पर। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, 13वां लेटर कौन सा होगा। तो देखिए हम क्या बोले हैं, ए से जेड, मतलब इधर से चलिएगा तो लेफ्ट और इधर से चलिएगा तो राइट। तो आपको किधर से बोला है, बाएं से, तो बाएं से मतलब इधर लेफ्ट मतलब बाया। तो ए की तरफ से पूछा है, तो ए की तरफ से 13वां लेटर कौन सा होगा, 13वां लेटर कौन सा होगा, एम होगा, समझ गए, आंसर खत्म। 13वां लेटर कौन सा होगा, एम हो जाएगा। आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन समझ में आया ना तुम लोग को। आगे देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 19वां लेटर, सुनो बाएं से बोला है, बाएं से कितना बोला है 19वां लेटर, मतलब यही बाएं से मतलब ए की तरफ से पूछा है, तो ए की तरफ से 19वां लेटर पूछा है, ए की तरफ से कितना 19वां लेटर, तो 19 नंबर में कौन आएगा, एस आ जाएगा, आंसर क्या होगा एस हो जाएगा। समझ में आ गया, लेटर याद करना होगा, समझ गए। आप ना तो इस तरीका से याद कर लीजिएगा, ई ज्योति, देखिए ये ट्रिक है, लेटर याद करने का ये ट्रिक है, ई ज्योति, समझ गए। एकर 5 होता है, एकर 10 होता है, एकर 15, एकर 20, एकर 25, आप इस तरह से याद कर लीजिए, 5 को लेटर आ गए ज्योति, आप इसमें बीच बीच में देख लीजिए कौन सा लेटर है, समझ गए। तो इस तरीका से भी आप याद कर सकते हैं लेटर को। आइए इसका आंसर आ गया। 3 नंबर सवाल देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 14वां, दाएं से मतलब कहने पर राइट, दाएं कहने का मतलब किधर से, राइट से, तो राइट से 14 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, मतलब इधर से करना है। तो कैसे करना है, देखिए उल्टा जब भी कहेगा ना दाएं से कहेगा तो आप कथी करिएगा 27 में से घटा लीजिएगा, तो 27 में से जब 14 लेटर घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा, और 13 में कौन सा लेटर आएगा, एम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एम, इस क्वेश्चन का आंसर एम आ जाएगा, समझ गए। जैसा ही दाएं कहेगा आप क्या करिएगा 27 में से घटा लीजिएगा, वो लेटर आपको मिल जाएगा, समझ गए। खाली आप सीधा वाला नंबर याद कर लीजिए और उल्टा वाला अपने याद हो जाएगा, 27 में से घटा लीजिएगा आ जाएगा। चलिए 4 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके, अच्छा दिख रहा है पूरा स्पष्ट है, पूरा स्पष्ट है कि और बड़ा करें, पूरा स्पष्ट है, क्लियर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा।
देखिए आपके दाएं से कहा है, दाएं से मतलब राइट से, राइट से 21 नंबर पर कौन सा लीटर आएगा, फिर से कहा मतलब जेड की तरफ से गिनना है आपको 21 नंबर का लीटर। तो क्या करना है, 27 में से आप 21 को घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और 6 में कौन सा लीटर हो जाता है, 1। समझ गए, समझ गए कि नहीं? नहीं तो देखिए हम इसको गिन के ही बता सकते हैं। किधर से गिनना है, दाएं से कहा है 21वां, देखिए था नहीं कि दो समझ में आ रहा है, खोपड़ी में न छेद कर देंगे रे, रीजनिंग है। देखो दाएं से 21वां कहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखो आ गया एफ, एफ है ना, देखो कह रहा है कि नहीं आएगा, वही तरीका अपनाना है, काम हो जाएगा। 27 में से लीटर को घटा दीजिए, आ जाएगा। क्या हम किए हैं देखिए, 27 माइनस 21 क्या बचेगा, 6। 6 में कौन सा लीटर आ जाएगा, एफ आ जाएगा। नंबरिंग याद कर लीजिए, नंबरिंग याद कर लीजिए, जहां भी बैठ के पढ़ते हैं ना वहां लिख के इसको सार दीजिए। आज शाम सवेरे देखिए 2 दिन आपको अपने याद हो जाएगा, रटना नहीं है, रटना मना है, मेरे क्लास में कुछ भी नहीं रटना है। आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन की कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 17वां अक्षर के बाएं और 8वां अक्षर कौन सा, देखिए टाइप बदल गया, वही 4 को फार्मूला जो दिए हैं। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 17वां मतलब लेफ्ट से कितना 17 के बाएं, बाएं कितना कर रहा है 8। हम अभी ना बताए हैं कि लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, घटता है। देखिए फिर से हम लिख देते हैं, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो घटाना है, लेफ्ट राइट रहेगा तो जोड़ना है, समझ गए। और राइट राइट रहेगा तो फिर से घटाना है, और राइट लेफ्ट रहेगा तो जोड़ना है, समझ गए। बस इतने याद रखिए, काम हो जाएगा। देखिए लेफ्ट है और लेफ्ट है, तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या करना है, घटाना है। 17 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9। 9 8 17 होता है। अब देखिए अब 9 जो आ गया, लेफ्ट से आपको गिनना है 9, 9 नंबर पर कौन सा लेटर होगा, तो 9 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, आई होता है। तो ये कैसे याद होगा, याद करना पड़ेगा, तब ना खर्च लगा दीजिएगा, ना तो लिख के गिनते रहिए, समय है तो गिनिए। चलिए अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में, अच्छा यहाँ टाइपिंग देखिए गड़बड़ कर दिया है, वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, देखिए बाएं से मतलब लेफ्ट से कितना कहा है 10, कि फिर दाएं कहा है कितना 7। देखिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट आ गया, लेफ्ट राइट क्या है, देखिए यहाँ जोड़ेंगे, लेफ्ट राइट को जोड़ दीजिए, कितना होगा 17। और 17 गिनना किधर से है, लेफ्ट से, मतलब जो बड़का रहेगा ना अक्षर वो उसी को धरिएगा कि वो है कितने से, अगर वो लेफ्ट से है तो लेफ्ट से गिनिएगा, राइट से है तो राइट से गिनिएगा। तो बड़का लेटर देखिए यहाँ 10, 10 से लेफ्ट से, तो आप भी गिनिए इसको लेफ्ट से। तो 17 पर कौन सा आता है, याद है, क्यू, आंसर क्या होगा, क्यू। चलिए आगे, इसमें देखिए इस चैप्टर का हम टाइप वाइज क्वेश्चन करवा देंगे, ध्यान से देखिएगा इसी चैनल पर रह के। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 17वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दाएं से कहा है, दाएं से 17वां, और फिर दाएं से कितना कहा है 8वां। हम जानते हैं कि राइट राइट घटेगा, 17 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। और इसको काउंटिंग किधर से करना होगा, देखिए बड़का अक्षर कितने से, राइट से बैठा है, हमको भी राइट से गिनना होगा। तो राइट से मतलब जेड की तरफ से गिनना होगा, तो जेड की तरफ से अब गिनने के लिए क्या आप लिखना पड़ेगा, नहीं 27 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा 18 बचेगा। 18 में कौन सा लेटर होगा, आर। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर फॉर राइट। समझ में आया, आर आसान है, लग रहा आसान। पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, अगर एक दांव बना लीजिएगा ना, पेन नहीं उठाना पड़ेगा इस सब क्वेश्चन में, समझ गए। आई सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछले है, ऐसा नहीं कि एकदम नया क्वेश्चन है, पूछल वाला है। चलो आगे देखो 8 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 10वां मतलब दाएं से कहा है कितना 10वां अक्षर के बाएं 5वां, बाएं कितना है 5 है। हम क्या जानते हैं, राइट और लेफ्ट को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो 10 5 कितना होगा 15 हो जाएगा। और काउंटिंग किधर से करिएगा 15, और काउंटिंग किधर से करिएगा, देखिए बड़का है राइट से बैठल, तो अभी किसके राइट से गिनिए। तो 27 में से 15 घटाइएगा तो कितना 12 बचेगा, अब 12 में क्या हो जाएगा एल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, एल। समझ गए। आगे बार बार हम कह रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा,
जो भी दिक्कतें रह जाएगी कमेंट में आप लिख दीजिएगा, समझ गए। अभी हम लोग को क्या करिए, आप लोग सपोर्ट करिए, आप ही लोग के सपोर्ट की जरूरत है, समझ गए। कोई पैसा उसा हम तुम लोग से नहीं ले रहे हैं, केवल सपोर्ट करना है, पैसा उसा हमको नहीं चाहिए, हम मैनेज कर लेंगे, केवल सपोर्ट। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्ण, देखो यहां भी गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको हटवा दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 15वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से, राइट से कितना कहा है 15, अब फिर दाएं से कहा है, दाएं से कितना कहा है 7, तो हम जानते हैं कि राइट राइट घटेगा, तो 15 में से 7 घटाइएगा तो 8 बच जाएगा। अब देखिए बड़का लीटर के अंदर से राइट से बैठा है तो आपको राइट से ना गिनना होगा, तो राइट से गिनिएगा, तो फिर से वही करिए, घटा दीजिए, 27 में से 8 घटाइए तो 19, 19 में क्या कौन सा लीटर होगा? एस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, समझ गए। आगे सब एक ही टाइप के क्वेश्चन लग रहा होगा, आसान भी लग रहा होगा, यही आज से पहले अगर पढ़े होइएगा तो भारी लगा होगा, हुआ नहीं, लेटर गिनी लिखिए फिर ओकरा गिनिए, बहुत भारी लगा होगा, आसान लग रहा होगा। इसका पूरा हम क्वेश्चन करवा देंगे, पूरा क्वेश्चन, ठीक है। इसका फिर अगला टाइप कल करवा देंगे। देखो जी आगे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 11वां, दाएं से मतलब राइट से, राइट से कितना 11 अक्षर के फिर दाएं कहा छठा, तो जानते हैं ना राइट राइट घटेगा, और इसका आंसर आप लोग के लिखना है कमेंट में, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। और आप लोग के कैसा लगा आप जरूर बताइएगा आज का क्लास, ठीक है। फिर हम इसका अगला क्लास लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, चलिए।